छत ढलाई के बाद एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर हम छत ढलाई तो कर लिए, हम छत के ऊपर जो है बांध बना करके पानी की तराई कर रहे हैं और छत के बाहरी जो बीम है, जैसे आप यहाँ देख 15 इंच का बीम लटक बीम है, इसकी तो हम तराई कर देते हैं, लेकिन छत के अंदर वाला जो बीम है 15 इंच जो लटक है उसकी तराई कैसे करें? क्या उसको तराई हुए बिना भी क्या उसमें मजबूती आ रही है या नहीं आ रही? हम बात कर रहे हैं कुछ इस तरीके से लटक बीम का है, इसकी तराई तो बिल्कुल नहीं हुआ और आपको हम गारंटी बता दूं कभी भी जो है पानी जो है रिसाव हो करके वहाँ तक तो नहीं पहुँचेगा लटक बीम में। तो अब यहाँ ये बात आता है, क्या लटक बीम में मजबूती आई या नहीं आई? जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कॉलम की बात करते हैं, आरसीसी कॉलम की। जब कॉलम की तराई की बात करेंगे, क्यूरिंग की, तो हम लोग पूरी तरीके से जो है बोरा लपेट देते हैं। और हम बात करें सीढ़ी की, तो इसमें भी जो हम पूरी तरीके से जो है बोरा डाल देते हैं। वाल की बात करें, दिन में कम से कम 3 से 4 बार देते हैं। लेकिन ये जो हम लोग लटक बीम बनाए हैं, अगर अंदर की बात करें, हम जितने भी रूम के अंदर है, वाल बीम है, लटक बीम है, इसमें तो पानी बिल्कुल यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। कितना कुछ कर लीजिए आपका नहीं पहुँचेगा। तो अब सवाल उठता है कि बिना पानी दिए हुए आपका ये तराई कैसे हो रहा है? तो 1% भी पानी आपका बीम में नहीं पड़ा। अब सवाल उठता है जिसका हम जवाब देंगे कि भाई तराई क्यों इम्पोर्टेंस है। देखिए क्या होता है, जब भी कभी सीमेंट पानी के संपर्क में आता है तो रिएक्शन करता है। चाहे आप ईंट चिनाई के लिए कर रहे हो, चाहे प्लास्टर के लिए कर रहे हो, चाहे आप जो है कंक्रीट ढलाई के लिए कर रहे हो, रिएक्शन जब करता है तो उससे क्या आता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन प्रोसेस शुरू होता है, जिससे क्या है कि हीट जनरेट होता है। तो उससे क्या है कि उस हीट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पानी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा अभी तक कोई ऑप्शन नहीं निकला है। और साथ ही जो है जब सीमेंट पानी के साथ मिलता है, वो रिएक्शन शुरू करने के बाद वो जमना शुरू हो जाता है, जिसमें जो है आधा घंटा बाद वो जमना स्टार्ट। इनिशियल सेटिंग टाइम है, फाइनल सेटिंग टाइम आपका 10 घंटा बाद। और इस हीट ऑफ हाइड्रेशन में का प्रोसेस में जो है आपका इसका जो कंक्रीट का हो 100% स्ट्रेंथ पाने के लिए जो है हमें कम से कम जो है मैक्सिमम 28 डेज लगता है। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा, इतना समझ गए आप? यहाँ देखिए, इस बीम को तराई के लिए हमने तो आराम से बोरा डाल दिया, ठीक है, लेकिन साइड भी डाल दिया, साइड में बोरा उस साइड भी डाल दिया, लेकिन यहाँ भी पानी हमने तराई कर दिया। लेकिन अंदर वाला बीम कहाँ गया? अंदर वाला बीम के लिए तो हमने कुछ नहीं किया, तो क्या उससे मजबूती आई? एकदम आई, क्योंकि आपका जो बीम का जो टॉप सरफेस है उसकी तो हमने तराई कर दी। जो छत से मिला हुआ जो भी तरह का साइड से भी हीट जनरेट होगा वो आपका टॉप तक जाएगा और वहाँ पे नमी बना हुआ है, जिससे क्या है कि वो आपका स्ट्रेंथ अचीव करते रहेगा। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, अब हर एरिया में तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें, अगर कॉलम की मोटाई जो है, बहुत जगह आप कॉलम देखेंगे 1 मीटर बाई 1 मीटर कराता है, तो अब उसका ज़्यादा अंदर तक जाएंगे, अब पानी तो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। तो यहाँ तो छोटा मोटा कॉलम है तो इसको क्यूरिंग करना आसान हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि लोग इस चीज़ को बोलते नहीं, हमको जो है पूरी तरीके से भिंगा देना चाहिए और कहीं भी नहीं छूटना चाहिए, चारों तरह से लपेट देना। भाई ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक साइड भी अगर आपका मिल गया, फेस कंक्रीट का हो या प्लास्टर का हो, तो आपका ऑटोमेटिक जो है तराई हो जाएगा और आपका जो है मजबूती आते रहेगा। इसको आप ध्यान, क्योंकि बीम ही जो है मेन होता है, बीम के ऊपर ही सारा छत का लोड आता है। बीम के ऊपर ही जो छत के ऊपर जो लोड आया, चाहे वो लाइव लोड हो चाहे डेड लोड, ट्रांसफ़र होता है, फिर उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा और इसलिए परेशान ना हो कि भाई
बीम का तराई नहीं हुआ तो मजबूती होगा, एकदम बिल्कुल होगा, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो हम बनाते हैं आप लोगों के लिए। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।